चोर चोर मौसेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज रकमा और द्वारिका को साथ में देख के मुझे ये मुहावरा याद आ गया। कैसे एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे, कैसे द्वारिका रकमा की तारीफ कर रही थी और रकमा कैसे बढ़ बढ़ के डायलॉग बोल रही थी, जैसे सबसे ज्यादा मालवा की चिंता रकमा को ही है। बात करते हैं दोस्तों, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रकमा ने जिस तरह से रेनू के साथ व्यवहार किया, बाकी लेडीज को भड़का के, औरतों को भड़का के रेनू के माथे पे गोबर लगा दिया, वो व्यवहार इतना निंदनीय है कि जितना भी करें उतना कम है। उसी व्यवहार पे द्वारका बड़ी खुश है, रकमा खुद भी बड़ी खुश है, और जब द्वारका की शाबाशी उसको मिलती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये कहती है, राजा को रिप्रेजेंट करती है। मैं तो हैरान हूं रकमा की बात पे कि वो कैसे इतना बड़ा डायलॉग बोल सकती है कि सारे काम राजा थोड़ी करेंगे। तो क्या रकमा को ये लगता है कि मल्हार सरकार होते तो वो रेनू के माथे पे गोबर लगवाते, खंडेराव होते तो क्या रेनू के माथे पे गोबर लगवाते? इन दोनों की बात छोड़ो, अगर आपका हस्बैंड टुक्कू जी होते तो क्या वो रेनू के माथे पे गोबर लगाते? तो किसके बिहाफ पे ये डायलॉग बोल रही है? बिल्कुल बुद्धि से पैदल हो गई है रकमा। इतना जेलस, इतना ज्यादा मन में घृणा, इतनी ज्यादा अहिल्या के लिए कि आप कुछ भी बोलोगे, और द्वारका खुश कि काश ये बात अहिल्या को समझ में आती। क्या ही बात है। इसलिए मेरे को ये मुहावरा याद है कि चोर चोर मुसेरे भाई थॉट प्रोसेस में बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं। बिल्कुल ऐसी ही दोनों हो सकती हैं और यही ये लोग कर सकती हैं। जाके रेनू की हालत देखती तो और भी खुश होती कि कैसे हमने जो किया था वो तो कामयाब हो गया। रेनू शीशे के सामने बैठी है और वो कह रही है कि मुझे यही जीवन चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, निकल जाओ जाओ, जो भी उसका स्टेट ऑफ माइंड था। मगर इन लोगों ने, रकमा एंड पार्टी ने, तो उसको खुदकुशी करने पे, उकसाने पे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और एक तरह से रेनू अपने आप को मृत्यु ही समझ रही है, मृत ही समझ रही है। तो ये मेरा बड़ा अजीब सा है। ये जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ, मेरा अंदर से हार्ट में बहुत ज्यादा फीलिंग होता है कि ये क्या है। नो डाउट हम लोग सीरियल देख रहे हैं, नो डाउट हम लोग ये कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जब ये हुआ होगा तब वो लोग किस पीड़ा से निकले होंगे। कैसे एक बच्ची जो बचपन से उसी चीज का बोझा ढोते ढोते यहां तक पहुंची और यहां पे पहुंच के उसको एक उम्मीद की किरण नजर आई है, और उस उम्मीद की किरण को ये ऐसे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, क्या कहूं मैं। चलिए, मेरा यही था इन दोनों को देख के, इन दोनों की बातों को सुन के, इन दोनों के एक्सप्रेशन को देख के कैसे खुश हो रही थी कि वाह वाह गोबर लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे एक कमेंट याद आ गया, किसी ने एक कमेंट डाला था, मैं नाम नहीं लूंगी कि किसके बारे में डाला था, ना ही मुझे याद है कि किसी ने डाला था, मगर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि झूठ मूठ का ही इनके पति नाटक करे कि मर गए हैं, और फिर देखे कि विधवा का जीवन थोड़े पल के लिए जीने के लिए इनको कैसा चुभता है। कर्मा है दोस्तों, कर्मा आते ही आते हैं। आगे मैं ये नहीं कहती कि ऐसा इनके साथ हो या ना हो, मैं कुछ नहीं कहती, मगर कर्मा को रीपे करना ही पड़ता है, इस तरह से नहीं तो किसी और तरह से। क्योंकि जो भगवान के बनाए इंसानों को इस तरह से पीड़ा देता है कि मुझे खुशी मिले, रकमा को खुशी मिले, अहिल्या की दोस्त को तंग करके उसके अंदर की जेलसी को थोड़ा सा सहारा मिले, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। यही मुझे कहना है इस वीडियो में। आप भी, आपके दिल में भी अगर इस बात को लेकर थोड़ी भी पीड़ा होती है तो आप कमेंट के जरिए अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.